Hello, my dear student. After a long time, I am back with a proper study material. तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों से रूबरू नहीं हुए थे, तो हमने सोचा कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से रूबरू हो जाएंगे, कुछ बातचीत कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस लेके आए हैं स्पेशली नीट और जेई मेंस लेवल के लिए हैं, या ये भी कह सकते हो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है। जो बेसिक लेवल में बच्चे पढ़ाई करते हैं 11th में, उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़े से ट्रिकी हैं। तो इतने समय की गैपिंग के बाद अगर हम वापस आए तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, आप लोगों के लिए कुछ तैयारियां कर रहे थे कि बच्चों को कुछ अच्छा देने के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो बहुत दिनों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद अब वापस आए हैं। कोशिश करूंगा कि मैं हर एक इंटरवल पे आप लोगों को या डेली बेसिस पे आप लोगों के पास कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ नोट्स वगैरह आप लोगों को दे सकूं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट आप लोगों को बता सकूं, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स के कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अपन लोग सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। चलो पहले नंबर पे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है बॉडी मूव्स। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आपके सामने लिखा है, ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कि अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ एंड 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। 10 रूट ऑप्शन है 10√2 मीटर, बी 10 मीटर, सी 10/√2 मीटर एंड डी में 10×2 मीटर। ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं कि इसमें हमारा एक्चुअल में राइट आंसर क्या आएगा। तो आप समझ लो इस तरीके से कि पार्टिकल 10 मीटर नॉर्थ गया है, 6 मीटर नॉर्थ गया है, 8 मीटर ईस्ट में गया है। तो सबको पता है कि डायरेक्शन हमारा कैसे होता है। आप देखो, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो भाई, 6 मीटर नॉर्थ यानी पार्टिकल यहाँ से सपोज अपनी जर्नी स्टार्ट किया और ये 6 मीटर चला गया। यहाँ इसका इनिशियल पोजीशन था और ये 6 मीटर यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 मीटर के बाद पार्टिकल हमारा नॉर्थ में गया है, नॉर्थ के बाद हमारा ईस्ट में गया, ईस्ट में गया, कितने मीटर गया, 8 मीटर। तो ये 8 मीटर ईस्ट में गया। अब 6 मीटर नॉर्थ और 8 मीटर ईस्ट के लिए अगर हम इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हमारा ये बना, ये 6 मीटर और 8 मीटर का अगर ये आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये हाइपोटेन्यूज है, कितना रिजल्ट में आएगा, 10 मीटर आएगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल जो है 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड गया। अब मान लिया जाए कि वर्टिकली अपवर्ड ये है, मान लिया जाए कि वर्टिकली अपवर्ड ये है, तो ग्राउंड लेवल से अगर वर्टिकली अपवर्ड आप देखोगे तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल पे होगा और ये हो गया हमारा 10 मीटर। तो हमारा अब फाइनल पोजीशन ये रहा और इनिशियल हमारा ये रहा। अब रिजल्टेंट निकाला जाए तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो ये भी 10 मीटर है और ये भी हमारा 10 मीटर है। अब इसका हाइपोटेन्यूज निकाला जाए तो कितना रिजल्ट में निकल के आएगा, 10√2 मीटर। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इस तरीके से अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट इज। आप देख पा रहे हो लिखा है कि 10 मीटर नॉर्थ में गया है और 20 मीटर ईस्ट में गया है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन है। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, प्रॉपर आप लोग याद कर लो, ठीक है। और ये हमारा साउथ है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पार्टिकल गया 10 मीटर नॉर्थ। आप 10 मीटर नॉर्थ ड्रॉ कर लो, ये लो, हमने ड्रॉ कर लिया 10 मीटर नॉर्थ। उसके बाद कह रहा है 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट में ड्रॉ कर लो, ये हो गया 20 मीटर ईस्ट, ठीक है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियल पोजीशन ये था, अब फाइनल पोजीशन हमारा ये हो गया। अब दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बना। अब हाइपोटेन्यूज आप लोग निकाल लो, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा कि 100 + 400, ठीक है। 100 + 400 करोगे कितना आ जाएगा भाई, 500 आ जाएगा। 500 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आ गया, 10√5। √5 की अगर वैल्यू की बात करें तो हमारा 2.25 इतना आएगा। तो अब 10 से जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर में कितना आएगा, 22.5 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा दूसरा का भी आंसर मिल गया, कितना, ए आ गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो भाई लोग, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा है कि अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट। अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, 20 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। ध्यान देना, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 30 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में, 20 मीटर कहाँ जा रहा है, ईस्ट में, और 30√2 मीटर कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट में। आ जाओ, इसके लिए अब अपन लोग प्लॉट करते हैं सब कुछ, अच्छे से आप लोग ध्यान से देखना। बड़ा बड़ा मैं प्लॉट बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सही कर देता हूँ मैं, इसको मैं सही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सीधा सीधा दिखाई दे। ये है, चलो, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, और ये हमारा वेस्ट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं अपन लोग किधर गया है। सबसे पहले 30 मीटर नॉर्थ गया, चलो भाई, पार्टिकल हमारा यहाँ आया, इस लाइन पे आया 30 मीटर। फिर कह रहा है कि 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के तरफ भी गया है, कितना गया है, 20 मीटर गया है, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। फिर लिखा है कि 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ ये है, वेस्ट ये, तो साउथ वेस्ट का मतलब हो गया कि यहाँ से एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पर पार्टिकल हमारा इधर आया, 45 डिग्री एंगल पर पार्टिकल हमारा इधर आया। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये वैल्यू कितना है, 30√2। अब इसके कंपोनेंट अगर निकाल लिए जाए तो एक कंपोनेंट हमारा इधर निकलेगा और एक कंपोनेंट हमारा इधर निकलेगा। जिधर से एंगल जुड़ा होता है वो बेस होता है, तो बेस का बेसिकली हमारा कितना निकल के आएगा कि 30√2 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, और इसका क्या निकल के आएगा हमारा कंपोनेंट 30√2 sin 45 डिग्री। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2, ये √2 से ये √2 कट गया। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 हमारा कट गया। तो अब चेक करो, चेक आप देख पा रहे होगे, आप देखो यहाँ पे अच्छे से, तो भाई हमको दिख रहा है साफ साफ कि पार्टिकल 30 मीटर नॉर्थ में भी गया और 30 मीटर यहाँ पे साउथ में, यानी इस डायरेक्शन में कोई नेट डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना वो नॉर्थ में जा रहा है उतना वो वापस आ गया, तो फिर से वो इनिशियल पोजीशन पे आ गया, यानी नॉर्थ और साउथ के अलोंग हमारा कोई नेट डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला। अब ईस्ट और वेस्ट को चेक करते हैं। अब देख पा रहे हो कि ईस्ट में पार्टिकल कितना मीटर आगे गया है, 20 मीटर, और वेस्ट में कितना मीटर गया, अब देख पा रहे हो 30 बचा है केवल, क्योंकि √2 और √2 कट गया है, क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो 30 मीटर, यानी कि पार्टिकल हमारा 20 मीटर ईस्ट में गया, समझो 20 मीटर ईस्ट में गया, और वापस वेस्ट में कितना गया, 30 मीटर, 30 मीटर। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ कि नहीं हुआ, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर। और 10 मीटर किस डायरेक्शन में हुआ, तो ये ईस्ट था और ये वेस्ट है, तो वेस्ट डायरेक्शन में हुआ, यानी 10 मीटर एलॉन्ग वेस्ट। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर एलॉन्ग वेस्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा रिपीट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो समझने के लिए। अब अपन लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखो हमारे पास बच्चों क्या दे रखा है, लिखा है एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड, देन नेट डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया भाई। अब देख पा रहे हो कि हमारा जो एरोप्लेन है 400 मीटर नॉर्थ में गया, चलो यहाँ से हम ड्रॉ कर लिए, ये मान लिया कि 400 मीटर नॉर्थ है, 400 मीटर नॉर्थ में गया। फिर लिखा है 300 मीटर साउथ, अब यहाँ गया और 300 मीटर वापस आ गया, ये 300 मीटर वापस आ गया। इनिशियल पोजीशन हमारा ये था, अब फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ में गया था और लौट के आ गया साउथ में 300 मीटर, तो अब केवल ये डिस्टेंस हमारा इतना कितना बचा, 100 मीटर बचा कि नहीं बचा। फिर कह रहा है कि 1200 मीटर अपवर्ड, मान लो कि यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये मान लो। तो अपवर्ड डायरेक्शन 100 मीटर ये, और ये डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर। तो अब हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ,
ये हाइपोटेन्यूज से निकल आएगा 1200 मीटर और 100 मीटर, तो इस हाइपोटेन्यूज को निकाल देते हैं अपन लोग। कैसे निकलेगा भाई? तो रूट अंडर 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख पा रहे हो कि इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, तो 100 तो हमें स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर क्या बचा? 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और यहाँ बचा 1 का स्क्वायर तो 1। अब हमारे पास क्या आ गया कि 100 रूट के अंदर 144 प्लस 1 145। अब 145 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट 12 भी होगा, तो 100 और इसको अप्रोक्सीमेट 12 ले ले 12, तो हमारा 100 इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा? 1200। कितना आ जाएगा? 1200 मीटर। तो हमारा आंसर कौन सा है सही? 1200 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो हमारे सामने क्या लिखा है, ब्लैक कलर आ जाए भाई। ठीक है, हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ा लूँ मैं, चलो ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे सामने बच्चों दे रखा है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आर है और कितने में? 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग निकाल लें कि नंबर ऑफ राउंड कितना हो गया। तो नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए जब आपके पास पता है कि एक राउंड में 40 सेकेंड ले रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में करने में कितना राउंड लेगा, तो नंबर ऑफ राउंड निकाल लेते हैं अपन लोग। क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ राउंड। तो नंबर ऑफ राउंड हमारा कैसे निकलेगा, ये आ जाओ। चलो मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ राउंड, इसको वापस से आ जाते हैं। हाँ, अब अपन लोग निकालते हैं नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन इन 1 राउंड। टाइम टेकन इन 1 राउंड। जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके पास टोटल टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब कितना हो गया? 120 सेकेंड प्लस अगेन 20 सेकेंड डिवाइडेड बाई एक राउंड में कितना सेकेंड ले रहा है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड क्लियर है। आप देखो 120 प्लस 20 कितना हो गया भाई? 140 सेकेंड डिवाइडेड बाई 40 सेकेंड। इससे ये कट गया, 2 से काट दो 7 आ गया, 2 से ये काट दो 2 आ गया। हमारे पास आया 7/2। इसका मतलब कितना हो गया? 3.5 राउंड। 3.5 राउंड यानी कि पार्टिकल इस सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस कितनी है? r है, इसका 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो 3 राउंड पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और हाफ राउंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा कि यहाँ से पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे पहुँच गया। तो केवल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यही तो हुआ, ये, और ये डायमीटर है। दिस इज डायमीटर। सो दैट्स वाई द नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड इज इक्वल टू 2r। कितना होगा? 2r। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। अब इसी तरीके से चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन में देखो आपके सामने लिखा है कि a wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of wheel initially in contact with the ground is okay। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे आप आंसर नहीं कर सकते। मान लेते हैं बच्चों ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, समझो आप, ये हमारा एक व्हील है, ये ही व्हील का एक्सल वाला पॉइंट है, ये हमारा व्हील है। ठीक है, चलो व्हील को व्हील जैसा बना लेते हैं अपन लोग। ठीक है, ये व्हील रोटेट हो रहा है ऐसे। ठीक, इसकी रेडियस दे रखा है कि 1 मीटर है। रेडियस कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आगे लिखा है फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अगर मान लिया जाए कि बॉटम पॉइंट पे ये कोई पॉइंट है, इसको मैं ब्लैक से मार्क कर दे रहा हूँ। अच्छा भाई सेलेक्ट हो जा, हो गया। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट था, अगर ये हाफ राउंड करके व्हील हमारा
यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब ये हमारा व्हील हाफ राउंड कंप्लीट करने के बाद कहाँ पे आ गया है, ध्यान से देखो। तो हाफ राउंड कंप्लीट करने के बाद तो ये वाला जो पॉइंट आपके सामने था, अब ये पॉइंट कहाँ दिखेगा आपको, टॉप में दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, नहीं दिखेगा, हाफ राउंड किया है, यानी कि यहाँ वाला पॉइंट अब बॉटम पे आ गया और जो नीचे था वो पॉइंट हमारा टॉप पे चला गया। हाफ राउंड में ये लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर। अब हाफ सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो 2πr अपॉन 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो ये लीनियर डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक का मिल गया πr, कितना मिल गया πr। और यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये तो डायमीटर ऑफ द व्हील है और रेडियस हम r कंसीडर करके चल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2r। बोलो भाई हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए इस लोअर पॉइंट का हाफ राउंड के बाद, तो ये लाइन होगा हमारा, तो भाई हमारे पास ये 2r है और ये है πr, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो निकाल लो। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब ए बी जब आप निकालोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, तो यहाँ पे πr का जब स्क्वायर करोगे तो पाई पे भी स्क्वायर आएगा, आर पे भी स्क्वायर आएगा। अब आर स्क्वायर दो बार है तो आर बाहर आ गया, रूट के अंदर हमारे पास क्या बचा, 4 प्लस पाई स्क्वायर। अब आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1 मीटर, तो यहाँ 1 मीटर रख दो, 4 प्लस पाई स्क्वायर, 4 प्लस पाई स्क्वायर। अब ये हमारा ए बी हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोल्स कर रहा है पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रोल्स फॉरवर्ड हाफ ऑफ रिवोल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। क्वेश्चन में बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ, ये ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। तो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में इनिशियली था, हाफ राउंड के बाद उस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जो ग्राउंड के कांटेक्ट में पॉइंट था, हाफ राउंड के बाद तो टॉप पे पहुंच गया और ये लीनियर डिस्टेंस हमारा हो गया πr, हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर, ये डायमीटर ऑफ द व्हील था, तो ए बी हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बॉटम पॉइंट का। निकाल लिया हम लोगों ने 1√4 प्लस पाई स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन हमारे दिया हुआ है, सी, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान देते रहना अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान देते रहना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप फौरन हमको बता सकते हो। किसी को कोई समस्या आ जाए आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर ये सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए, दोबारा आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमारे पास ये छठा है। छठे क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर पाथ है, रेडियस आर है। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये तो सबको पता है ना भाई कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर पाथ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, मान लो यहाँ से अपनी जर्नी पार्टिकल स्टार्ट किया, तो एक राउंड के बाद, और इसकी रेडियस कितना क्वेश्चन में दे रखा है, आर दे रखा है, ये हमारा सेंटर है, तो एक कंप्लीट राउंड के बाद पार्टिकल वहीं पे आ जाता है। तो जब अपन लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, इसकी बात डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो पूरा हो जाएगा 2πr। अब वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से सातवें का हमारा बी आंसर सही है। ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवें में देखो लिखा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ध्यान देना ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 10 मीटर, 0 and then return along the same line to the point -10 meter, 0, the distance and displacement of the particle during the trip are। बहुत बढ़िया, आप देख पा रहे हो कि इसमें साफ साफ एक चीज मेंशन कर दिया कि पार्टिकल जा रहा है along x एक्सिस, ये हमारा पॉइंट है। तो जब x एक्सिस जा रहा है तो इसके y कोऑर्डिनेट से कोई मतलब ही नहीं है, y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x वाली वैल्यू तो दिया ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग मोशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट देखो 0 दे रखा है, अगर जेड भी दिया होता तो वो भी 0 होता, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। अब रिटर्न बैक टू द सेम लाइन, कहाँ तक रिटर्न किया, -10 मीटर। तो अगर इसको नंबर लाइन पे अपन लोग रिप्रेजेंट करें तो भाई ये हमारा है 0। अब पार्टिकल यहाँ से इस डायरेक्शन में गया है, पार्टिकल हमारा यहाँ से चला यहाँ तक आया, 10 मीटर हो गया, ये 10 मीटर का मान, ठीक है। अब फिर यहाँ से रिटर्न हुआ, रिटर्न होके कहाँ तक गया है, देखो क्वेश्चन में लिख रखा है कि -10 मीटर तक, -10 मीटर तक यहाँ पे आया।
ये आ गया वापस, उसी लाइन पे जर्नी स्टार्ट किया, यानी इसी लाइन पे गया और इसी लाइन से ऐसे चलते 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 यहाँ आ गया। तो आप देखो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में 10 मीटर इधर भी गया और यहाँ से जब ये -10 तक गया तो 20 मीटर इधर हो गया, तो 20 मीटर ये और 10 मीटर ये, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 30 मीटर। यानी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा कितना ट्रेवल कर लिया 30 मीटर। वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन तो ये था पार्टिकल का, हमारा पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन तो हमारा ये था। तो जब हमारा इनिशियल पोजीशन ये था, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये था और यहाँ से जब चला और यहाँ पे आ गया तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो केवल यहाँ से लेके इतना ही हुआ और ये वैल्यू कितना है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -10 ही लेंगे, तो हमारा डिस्टेंस हो गया 30 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया -10 मीटर। सो द सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नेक्स्ट स्लाइड बाबा आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड बाबा हमारे आ गए भैया, स्लाइड बाबा कंप्यूटर भाई साहब साथ देते रहना। नवा क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखा पर्सन स्टार्ट वॉकिंग एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन आफ्टर 2 आवर। ध्यान से देखो क्या लिखा है कि अब एक आदमी है कोई, पर्सन स्टार्ट वॉकिंग चल रहा है, कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी मान लिया जाए कि ये कोई हमारे चुन्नू मुन्नू है, ये हमारे कोई चुन्नू मुन्नू भैया हैं और ये चुन्नू मुन्नू भैया इस रोड पे वॉक करने लगे। अब यहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की इस डायरेक्शन में, टहले घूमे, जहाँ मन था वहाँ ऐसे ऐसे घूमे, अब घूम घाम के वापस आ गए यहीं पे। ठीक है, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, कहीं भी वॉक किए, अब कहाँ किए ये जाने कि कहाँ गए थे, रेखा से मिलने गए थे कि पूजा से मिलने गए थे यही जान सकते हैं। ठीक है ना, कि कोई गुप्ता जी से गुप्ताइन से मिलने गए थे, ये कहाँ गए थे ये जाने। अब ये भैया चल दिए, अब ये घूम टहल के आए, कितने घंटे बाद आए 2 आवर बाद ये मिल वापस आए। वापस आ गए जहाँ से जर्नी स्टार्ट किए थे वहीं पे, पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी जीरो। तो भैया हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट ही है जो जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। टाइम कभी जीरो होता ही नहीं है, आप घर से निकलो टाइम बढ़ रहा है, आपकी उम्र कभी घट नहीं सकती है, बढ़ ही सकती है, क्योंकि समय बीत रहा है। पैदा होने के बाद से समय बीतता जाता है, हम बड़े होते जाते हैं, समय वापस लौट के नहीं आता। तो समय तो कभी रिवर्स मारता ही नहीं, रिवर्स गियर में चलता ही नहीं है, तो ये तो हमारा जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ये जो कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी है जो पॉजिटिव में आगे बढ़ो तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, रिटर्न मारो तो नेगेटिव ले लेते हैं, तो जीरो हो जाएगा ये। पाथ लेंथ यानी कि एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आप जितना भी ट्रेवल करते हो काउंट होता है, वो डिक्रीज करता नहीं है। ये स्पीड है, इससे कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी घटेगा बढ़ेगा, जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो तब होगा जब डिस्टेंस जीरो हो। यहाँ तो भाई साहब 2 घंटा वॉक किए हैं, डिस्टेंस तो जीरो है नहीं, तो एवरेज स्पीड कहाँ से जीरो हो जाएगी। तो जीरो होने वाला केवल एक ही क्वांटिटी, वो था डिस्प्लेसमेंट। बड़ा आसान सा बेसिक सा सवाल था। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है सब लोग उड़ा दोगे, सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं, जबरदस्त तरीके से आप लोग करने की कोशिश कर सकते हो। एक सवाल को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, और जुड़े रहोगे तो कुछ नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10वां। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। देखो लिखा है स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर बेटा देखो कांस्टेंट वेलोसिटी की जब अपन लोग बात कर देते हैं तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपके सामने एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें इसका डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब फिक्स हो, यानी कि अगर कोई ये बॉडी मान लीजिए कोई एक बॉडी है और ये मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे, और ये हमारा बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी दे दिया, तो इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया और इसकी स्पीड भी फिक्स हो गई, यानी ठीक है। और ये मान लो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, और यहाँ से जर्नी स्टार्ट करके ये किसी अनदर पॉइंट पे आ गया, सपोज दिस पॉइंट इज बी, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आ गया। तो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इज एस। अब लिखा है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक वो एस है, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो एस है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डी, और डिस्प्लेसमेंट जो कह दिया वो डी है। देन कंडीशन दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देख पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा होता नहीं है, और यहाँ है कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है ना, तो क्या सही है, जब स्ट्रेट लाइन पाथ है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो सीधे पाथ में जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल की
जितना पार्टिकल ने हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आप जितना ट्रेवल किया, उतना ही पार्टिकल का हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उतना ही हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा डी है और डिस्टेंस हमारा एस है। तो दोनों ही क्वांटिटी यहाँ पे बराबर होंगे, दोनों ही क्वांटिटी बराबर होंगे। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और बता देना चाहूँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में, कि यार याद रखना आप कि जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। दूसरी बात, डिस्टेंस जो होता है ये जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में भी ज़ीरो, ठीक है, ये हमारा जीरो हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा डिस्टेंस जीरो नहीं होता है और स्ट्रेट लाइन मोशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से बच्चे लोग, आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे ख़त्म होता है। ये जितने भी 10 क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए यहीं पे ख़त्म होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई कमी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो, मस्ती करो घर पे, लेकिन मस्ती उतना ही करना जो पढ़ाई से समय बच जाए। जब आप फ्रस्ट्रेट होने लगो, कुछ कर हो, कोई दिक्कत हो, तभी आप मस्ती करो, चिल मारो, ठीक है। बाकी पढ़ाई वैसे भी बड़ा आसान है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, फिजिक्स भी कोई हुआ नहीं है, आसानी है। कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पे थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब आप बेसिक लेवल पे पढ़ लेते हो तो आपको ये कठिन नहीं लगता। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड जय हिंद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अपन लोग।